तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत अधिक बोलते हैं फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुनता, और कुछ लोग 2 वाक्य बोलते हैं और लोगों के भीतर तूफान उठ जाता है, लोग उनकी बात मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या शब्दों में कोई जादू है? नहीं, शब्दों में कोई जादू नहीं है। जादू उस व्यक्ति में है जो शब्दों के पीछे खड़ा है। यदि भीतर कुछ नहीं है तो तुम्हारे शब्द भी खाली हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही हों, उनका कोई भार नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई जीवन नहीं। और यदि तुम्हारे भीतर जीवन की आग जल रही है, यदि तुम्हारे भीतर अनुभव है, यदि तुम्हारे भीतर सत्य है, तो तुम्हारा मौन भी लोगों को बदल सकता है। लोग तुम्हारी बात नहीं मानते क्योंकि तुम अच्छा बोलते हो। लोग तुम्हारी बात तब मानते हैं जब उन्हें तुम्हारे भीतर कुछ असली दिखाई देता है। एक आदमी रोज अपने पुत्र को समझाता था कि क्रोध मत किया कर, और वो स्वयं हर छोटी बात पर आग बन जाता था। पुत्र उसकी एक भी बात नहीं मानता था। एक दिन उस आदमी ने पूछा, मैं तुझे इतना समझाता हूं, तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? पुत्र ने कहा, क्योंकि मैं आपके शब्द नहीं देखता, मैं आपका जीवन देखता हूं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वो सोचता है कि बोलने की कला शब्दों का खेल है। नहीं, बोलने की कला जीवन की सुगंध है। यदि तुम्हारा जीवन झूठा है तो तुम्हारी वाणी भी झूठी लगेगी। तुम लाख मीठे शब्द बोलो, लोग कुछ समय तक प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अंत में वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मनुष्य का हृदय बड़ा सूक्ष्म है, वो शब्दों को नहीं सुनता, वो तुम्हारे अस्तित्व को पढ़ता है। तुम किसी के सामने बैठो और कुछ न बोलो, फिर भी सामने वाले को अनुभव हो जाता है कि तुम क्रोधित हो या शांत हो, तुम प्रेम से भरे हो या विष से भरे हो। जो बात बिना बोले समझी जा सकती है, वही बात बोलकर कैसे छिपाई जा सकती है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने, तो सबसे पहले अपने भीतर कुछ पैदा करो, ज्ञान पैदा करो, अनुभव पैदा करो, शांति पैदा करो, प्रेम पैदा करो, फिर तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाएगा। एक और रहस्य समझ लो, मनुष्य इसलिए भी असफल हो जाता है क्योंकि वो बोलते समय जीतना चाहता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। तुम सोच रहे होते हो कि मुझे इसे हरा देना है, मुझे इसे गलत साबित कर देना है, मुझे अपनी बात मनवा लेनी है, और उसी क्षण तुम्हारी वाणी विष बन जाती है। कोई भी मनुष्य हारना नहीं चाहता। तुम यदि उसे पराजित करने चलोगे तो वो तुम्हारी बात का विरोध करेगा, चाहे तुम्हारी बात सही ही क्यों ना हो। मनुष्य का अहंकार बड़ा विचित्र है। उसे सत्य से उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हार से होती है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें हराने मत जाओ, उन्हें समझने जाओ। जब तुम किसी मनुष्य को समझने लगते हो तभी तुम्हारे शब्द उसके हृदय में उतरने लगते हैं। एक स्त्री अपने पति से दुखी थी। वो कहती थी, मैं दिन भर समझाती हूं लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने उससे पूछा, जब तुम उससे बात करती हो तब समझाती हो या उस पर चढ़ बैठती हो? वो चुप हो गई। अधिकतर लोग समझाते नहीं हैं, वे हमला करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि लोग हमारी बात नहीं मानते। तुम्हारे शब्दों में यदि आक्रमण है तो सामने वाला तुरंत अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर लेगा। फिर तुम्हारी आवाज उसके कानों तक तो पहुंचेगी, उसके हृदय तक नहीं। याद रखना, बोलने की सबसे बड़ी कला है सामने वाले को सुरक्षित अनुभव कराना। जब किसी को लगता है कि यह व्यक्ति मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, यह मुझे छोटा नहीं दिखाना चाहता, यह मुझे समझना चाहता है, तब उसके भीतर के द्वार खुलने लगते हैं और खुले हुए हृदय में कही गई छोटी सी बात भी बीज बन जाती है। एक और रहस्य, जो बहुत अधिक बोलता है उसकी बात का मूल्य कम हो जाता है। हीरा इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वो हर जगह नहीं पड़ा है। यदि सड़क पर हीरे बिखरे होते तो उनकी कोई कीमत न होती। तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही हैं। हर समय बोलते रहोगे, हर बात पर अपनी राय देते रहोगे, हर क्षण उपदेश देते रहोगे तो तुम्हारे शब्दों की चमक समाप्त हो जाएगी। थोड़ा मौन सीखो। जो व्यक्ति मौन जानता है उसी की वाणी में गहराई आती है, क्योंकि उसके शब्द मौन की कोख से जन्म लेते हैं
और मौन से जन्मे हुए शब्द तीर की तरह सीधे हृदय में उतरते हैं। एक ऋषि के पास लोग दूर दूर से आते थे, वो बहुत कम बोलते थे, कभी एक वाक्य बोलते, कभी 2 वाक्य, लेकिन लोग जीवन भर उन्हें भूल नहीं पाते थे। किसी ने पूछा, आपके शब्दों में इतना प्रभाव कैसे है? उन्होंने कहा, मैं तब तक नहीं बोलता जब तक भीतर से शब्द जन्म लेने के लिए बेचैन न हो जाएं। आज लोग इसके उल्टे जी रहे हैं, उन्हें कुछ कहना नहीं होता, फिर भी वे बोलते रहते हैं। उनके शब्द सिर से निकलते हैं, हृदय से नहीं। और जो शब्द सिर से निकलते हैं वे बुद्धि तक पहुंचते हैं, जो शब्द हृदय से निकलते हैं वे आत्मा तक पहुंचते हैं। यदि चाहते हो कि सब तुम्हारी बात माने तो पहले सुनना सीखो। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम कहोगे, मैं बोलने की कला सीखना चाहता हूं और तुम सुनने की बात कर रहे हो। हां, क्योंकि जो सुन नहीं सकता वो कभी बोल नहीं सकता। जो दूसरों को नहीं सुनता वो ये भी नहीं जान पाता कि सामने वाला कहां खड़ा है, और जो ये नहीं जानता कि सामने वाला कहां खड़ा है वो उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग भी नहीं जान सकता। सुनना प्रेम है। जब तुम किसी को पूरे ध्यान से सुनते हो तो उसे पहली बार अनुभव होता है कि उसका भी कोई मूल्य है, और जिस व्यक्ति को तुम मूल्य देते हो वो धीरे धीरे तुम्हारे शब्दों को भी मूल्य देने लगता है। यही रहस्य है। लोग उन लोगों की बात मानते हैं जो उन्हें सम्मान देते हैं। लोग उन लोगों की बात नहीं मानते जो उन्हें सुधारने निकले, क्योंकि सुधारने के पीछे छिपा हुआ अहंकार है और सम्मान के पीछे छिपा हुआ प्रेम है। प्रेम से कही गई बात पत्थर को भी पिघला सकती है, अहंकार से कही गई बात फूल को भी बंद कर देती है। और एक बात समझ लो, लोग तुम्हारी बात तब भी नहीं मानते जब तुम्हारे भीतर भय भरा हो। भयभीत व्यक्ति की वाणी कांपती है, उसके शब्दों में विश्वास नहीं होता, वो स्वयं अपनी बात पर खड़ा नहीं होता। तुम किसी से कहो कि सत्य बोलो और तुम्हारी आंखों में डर दिखाई दे तो तुम्हारी बात व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य शब्दों से अधिक तुम्हारे भरोसे को देखता है। यदि तुम्हें अपनी ही बात पर भरोसा नहीं है तो दूसरा क्यों भरोसा करेगा? इसलिए बोलने की कला का एक रहस्य यह भी है कि पहले स्वयं अपने जीवन में वही जी लो जो तुम कहना चाहते हो। जिस सत्य को तुमने जिया नहीं है उसके बारे में बोलना मत। जिस प्रेम को तुमने जाना नहीं है उसके उपदेश मत देना। जिस शांति का स्वाद तुमने चखा नहीं है उसके गीत मत गाना, क्योंकि उधार के शब्द कभी प्रभावशाली नहीं होते। वे ऐसे हैं जैसे किसी भूखे मनुष्य ने भोजन का ग्रंथ पढ़ लिया हो और अब दूसरों को भोजन का स्वाद समझा रहा हो। जो स्वयं भूखा है वो भोजन का स्वाद क्या बताएगा? जो स्वयं प्रेम से खाली है वो प्रेम की भाषा क्या सिखाएगा? जो स्वयं अशांत है वो शांति की बात कैसे करेगा? पहले स्वयं बनो, फिर बोलो, और तब तुम्हें चमत्कार दिखाई देगा। तुम्हें लोगों को मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वे स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। एक फूल कभी मधुमक्खियों को निमंत्रण नहीं भेजता, वो केवल खिल जाता है और मधुमक्खियां चली आती हैं। यही बोलने की परम कला है। तुम अपने भीतर खिल जाओ, तुम्हारे शब्दों में सुगंध आ जाएगी। फिर लोग केवल तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, वे तुम्हारे पास बैठना भी पसंद करेंगे, वे तुम्हें सुनना चाहेंगे, वे तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी से उन्हें जीवन की सुगंध मिलने लगेगी। और एक रहस्य, लोगों को आदेश मत दो। आदेश अहंकार की भाषा है, निमंत्रण प्रेम की भाषा है। तुम कहते हो ऐसा करो, सामने वाले को चोट लगती है। तुम कहते हो यदि चाहो तो ऐसा करके देख सकते हो, सामने वाला खुल जाता है। मनुष्य स्वतंत्रता से प्रेम करता है, वो गुलामी से घृणा करता है। इसलिए जब भी तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगते हो वो तुम्हारा विरोध करने लगता है, भले ही तुम उसका भला ही क्यों न चाहते हो। तुमने देखा होगा कई बार माता पिता बच्चों से कहते हैं कि ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसा मत बनो, और बच्चा वही सब करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। और मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए यदि चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। अपनी बात कह दो, फिर उसे हवा में छोड़ दो, बीज बो दो,
उसके बाद खींचना मत। बीज को खींचो